प्रिय भैया बहनों, आज हम आपको आपके हिंदी विषय में एक खंडकाव्य लगा हुआ है जय सुभाष। तो जय सुभाष खंडकाव्य में 7 सर्ग हैं। इन 7 सर्गों में पहले सर्ग का सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और फिर अपनी कॉपी में इसको लिखकर याद भी कीजिए। तो आइए चलते हैं जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग के सारांश की ओर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। इनकी माताजी अत्यंत विदुषी धार्मिक महिला थी। इन्होंने बचपन में अपनी माताजी से राम, कृष्ण, अर्जुन, बुद्ध, महावीर, शिवाजी, प्रताप आदि की कथाएं सुनी थी। बालक सुभाष पर इन्हीं के शील और शौर्य का प्रभाव पड़ा। बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तीव्र बुद्धि का परिचय दिया। उन्होंने अपने परिश्रम एवं लगन से सभी शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए। विद्यालय में अपने गुरु बेणी माधव जी के प्रभाव से इनमें दीनों, हीनों और दुखी दरिद्रों के प्रति प्रेम, करुणा एवं सेवा का भाव जागृत हुआ। इन्होंने अपनी अल्प आयु में ही जाजपुर ग्राम में भयंकर बीमारी फैलने पर रोगियों की सेवा की। प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके इन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया तथा सुरेश चंद्र बनर्जी से आजीवन अविवाहित रहने की प्रेरणा प्राप्त की। कलकत्ता में महर्षि विवेकानंद का ओजस्वी भाषण सुनकर सत्य की खोज में मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, काशी आदि तीर्थों एवं हिमालय की कंदराओं में भ्रमण किया, परंतु कहीं भी इन्हें शांति नहीं मिली। इन्होंने पुनः पढ़ाई प्रारंभ कर दी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ऑटेन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर देशापमान को सहन नहीं कर सकने के कारण इन्होंने उसके गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान, देशभक्ति एवं साहस का अद्भुत परिचय दिया। इस अपराध के लिए इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अन्य कॉलेज में प्रवेश पाकर इन्होंने बीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्वदेश लौटने पर इन्होंने देश की दयनीय दशा देखी। महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त ICS के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हो गए। तो ये जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप इसको पुनः एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।